सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा प्रॉब्लम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। ठीक है, जीएफजी पीओटीडी। तो इसमें हमें बेसिकली कंटेनर्स दे रखे हैं जिसमें कुछ हाइट्स दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे दीवारें हैं, उनकी कुछ हाइट्स है और इनके बीच में हमें वाटर को फिल करना है। बट यहाँ पे कंडीशन है कि हमें दो दीवार ही यूज़ करनी है। ठीक है, मतलब 2 लाइन्स ओनली। ओके, मान लो कि अगर मैं ये और ये चूज़ करता हूँ तो हमें बीच की लाइंस को कंसीडर नहीं करना। हमारा फाइनल जो होगा वो इस तरह से कुछ हो जाएगा। ये कंटेनर बन गया। ठीक है, 2 लाइन को यूज़ करके कंटेनर बनाना है और इसके अंदर हम मोस्ट कितना वाटर फिल कर सकते हैं हमें वो बताना है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके, अब हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, 2 लाइन चाहिए। टोटल कितनी लाइन्स है, n लाइन्स है। तो अगर हम इस पर ब्रूट फोर्स लगाएं तो हमें 2 लाइन चाहिए, तो n में से 2 चूज़ करनी है, तो NC2। तो टोटल कितने वेज होंगे, n इंटू n-1/2। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स हो गया जिसमें कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ n²। हम सिंपली क्या करेंगे, i को यहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे, i = 0 से, और j को = 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और फोर लूप लगा देंगे यहाँ पे i 0 to n-2 तक, और फिर j 1 से लेके n-1 तक। ठीक है, और हर बार हम क्या करेंगे, मैक्स वाटर को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मैक्स वाटर कितना आएगा हमारा, मैक्सिमम ऑफ, अभी हमारा कितना मैक्सिमम एरिया बना, प्लस हमने 2 चूज़ किए हैं। जो मान लो कि हमने इन दोनों को चूज़ किया, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है, ठीक है, जो मिनिमम होगा इनटू ये कितनी लेंथ है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा बेस हो गया, ये हाइट हो गया। हाइट तो हम कौन सी कंसीडर करेंगे, जो इन दोनों में से मिनिमम होगा। तो ये तो ब्रूट फोर्स तरीका हो गया। हम इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाइट को कंसीडर ना करके बेस को देखें, क्योंकि बेस को तो हमें पता है कि उसको कैसे मैक्सिमाइज करना है। तो हम एक पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे L = 0 पे, और एक पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे R = n-1 पे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये लेंथ कितनी है और ये बेस पता चल गया हमें, ये कितना होगा, n-1 होगा। ठीक है, n-1 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी लेनी है, जो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट कितनी है, 2 है, 2। एन यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 - 1 7 हो गया, 7 × 2। तो ये एरिया कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अब हमें पॉइंटर को इधर करना है। अब क्वेश्चन ये है कि लेफ़्ट वाले को आगे बढ़ाएं या फिर राइट वाले को इधर बढ़ाएं। तो हमें एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हाइट ज़्यादा चाहिए ना। ठीक है, तो जिसकी हाइट कम है उसको हम नेक्स्ट पे लेके जाएंगे, क्योंकि हो सकता है हमें आगे ज़्यादा हाइट मिल जाए। इसलिए जिसकी हाइट कम होगी हम उसको आगे बढ़ा देंगे। अगर लेफ़्ट वाले की हाइट कम है तो इसको इधर कर देंगे, अगर राइट वाले की हाइट कम है तो इसको इधर कर देंगे। अभी प्रेजेंट केस में हमारा लेफ़्ट वाले की हाइट कम है, राइट वाले की 5 है, लेफ़्ट वाले की 2 है, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब लेफ़्ट वाला इसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो एक बार मैं इंडेक्सेस भी लिख दूँ क्या, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये इंडेक्स हो गए हमारे। तो जो पहले वाला एरिया था उसका 14 आया। अभी हम कितना आएगा, ये कितनी बिट होगी हमारी, 7 इसका इंडेक्स है, इसका इंडेक्स कितना है, 1 है। 7 - 1 6 मल्टीप्लाई बाई ये हाइट कितनी है, मिनिमम इन दोनों में से मिनिमम लेना है। 5 और 1 का मिनिमम 5 1 आएगा, तो इसमें हम 6 भर सकते हैं। ठीक है, हर बार हम अपने मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। इनिशियली जो हमारा मैक्सिमम वाटर होगा उसमें हम 0 रखेंगे, और फिर अभी ये अपडेट हो गया, उसमें कितना आ गया, वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वाटर में कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अभी उसके अंदर 14 है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से मैक्स वाटर इक्वल्स टू उसकी प्रेजेंट मैक्सिमम ऑफ, उसकी करंट वैल्यू कितनी है 14, कोमा मिनिमम ऑफ एरे एट लेंथ L, सॉरी एरे एट इंडेक्स L, और एरे हाइट एट इंडेक्स R मल्टीप्लाई बाई R - L। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस, और ये होगी हाइट। हाइट कौन सी देखनी है हमें, मिनिमम वाली। ठीक है, और इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा, अगर ये मैक्सिमम आ रहा है इससे, तो इसके अंदर ये वैल्यू चली जाएगी। राइट, तो अभी ये कितना है टोटल, ये वाली ये वैल्यू कितनी है, 6 आई है ना। तो मैक्सिमम 14,6 14 आ जाएगा। तो अभी भी इसके अंदर हमारी कितनी वैल्यू है, 14 है। अभी तक मैक्सिमम एरिया हमें 14 मिला है। फिर से हम लेफ़्ट को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसकी हाइट कम है, तो लेफ़्ट वाला यहाँ पे चला गया,
इसको पॉइंट कर रहा है सेकंड इंडेक्स पे, और ये राइट अभी तक वहीं पे है। तो इन दोनों के बीच से कितना डिफरेंस होगा, 7 - 2 5, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो R - L कर रहा हूँ, ठीक है। R - L मल्टीप्लाई बाई इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, और इन दोनों से मिनिमम कौन सा है, 5 मिनिमम है, 8 और 5 में से, ठीक है 5, तो ये कितना आएगा 25। तो अभी हमारा जो ये मैक्सिमम एरिया था वो कितना होगा, अभी पहले 14 था और अभी कैलकुलेट करने पर कितना है 25, तो इन दोनों का मैक्सिमम लेना है, तो 25 अभी तक हमारा मैक्सिमम मिला है हमें। फिर से हम पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएंगे। अब क्योंकि लेफ़्ट वाले पॉइंटर्स की हाइट ज़्यादा है तो उसको रखेंगे, राइट वाले पॉइंटर को इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो राइट वाला इधर चला देगा, राइट इसको पॉइंट कर रहा है। तो एल हमारा कितने पे है, 2 पे है, और आर हमारा कितने पे है, 6 पे है। तो R - L कितना आएगा, 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों में से मिनिमम हाइट कौन सी है, 5 है, तो ये आ गया 20। बट हम हमारा जो मैक्सिमम वाटर है उसको हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी तक 25 है। फिर से हम इन दोनों में से मिनिमम जो होगा उसको बढ़ा देंगे, तो राइट पॉइंटर कम है यहाँ पे, तो राइट पॉइंटर इधर आ गया 6 पे, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहे हैं। तो एल तो हमारा अभी भी 2 पे ही है, सॉरी एल तो अभी भी 2 पे ही है, लेकिन आर हमारा कहाँ पे आ गया, आर इस पे आ गया, इसका इंडेक्स कितना है 5, ये आ गया 5 पे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 8 और 6 में से 6, तो ये आ गया 18। तो अभी भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू 25 ही है, ठीक है। फिर से हम राइट वाले को ये इधर आगे बढ़ाएंगे, तो अभी हमें मैक्सिमम वही मिलेगा जितना भी जाएंगे। तो ये हम कब तक लगाएंगे, जब तक L इज़ लेस देन इक्वल टू R है, ये सेम चीज़ करते रहेंगे। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कोड बता देता हूँ सिंपल सा। हमने क्या किया था, 2 पॉइंटर्स बनाए थे, L = 0, R = n-1, और एक मैक्सिमम वेरिएबल लिया था जिसको 0 इनिशियलाइज किया था, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन हो, तो इस केस में एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। और फिर हमने जब तक हम पॉइंटर्स को क्रॉस नहीं कर देते, तो वाइल L इज़ लेस देन इक्वल टू R, तब तक हमने ये लूप लगाया कि मैक्स वाटर को कैसे अपडेट करना है, उसकी करंट वैल्यू, ठीक है, कोमा मिनिमम ऑफ जो मिनिमम हाइट होगी, ठीक है। दोनों 2 पॉइंटर्स है हमारे पास ना, L और R, इन दोनों से जो मिनिमम होगा वो हाइट ले ली, मल्टीप्लाई बाई बेस कितना होगा, R - L, ये हमारा बेस होगा। तो ये उसका आ गया एरिया अभी जो हमारा प्रेजेंट में, ठीक है। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हमने इससे अपडेट कर दिया। अब पॉइंटर्स को कैसे आगे बढ़ाना है, हमने देखा था कि जो मिनिमम होगा, अगर एरिया ऑफ L छोटा है एरिया ऑफ R से, तो हमने L को प्लस प्लस कर दिया, अदरवाइज़ R को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। और फाइनली यहाँ से हमने जो हमारी मैक्स वाटर में जो वैल्यू थी उसको रिटर्न कर दिया। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरा अभी टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए बस। अभी हमारे साथ 773 है, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं और वीडियोज़ डाल पाऊँगा। बाकी थैंक यू सो मच इफ़ यू वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, थैंक यू।